वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है। आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काउंसलिंग की तारीख जल्द ही। यह स्क्रीनशॉट यूथ फॉर बिहार, जो कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिस पर वह बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित अपडेट देते रहते हैं, वहाँ से लिया गया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि काउंसलिंग की तारीख जल्द ही आ सकती है। लेकिन मैं जो आपसे बात करने आया हूँ वह इससे अलग है। तो वह बात क्या है वह मैं आपसे करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि डीएलएड वर्सेस बीएड के मुद्दे पर माननीय न्यायालय का जजमेंट आ चुका है, और इस जजमेंट के आने के बाद हमारे बीच में कुछ असामाजिक तत्व जो कि फिर से एक्टिव हो गए हैं इस बहाली को फंसाने के लिए। अब यह कौन लोग हैं उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि अभ्यर्थी हैं, अधिकतर अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यह नियोजन की प्रक्रिया हो जाए। बहुत इंतजार कर लिया हमने। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं, यह एजुकेशन बिहार का ट्विटर अकाउंट है। वहाँ पे यह अपडेट डला हुआ था, जिस पर लिखा हुआ है, हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कीजिए, बहाली को सभी लोग मिलकर पूरा कराइए, कोर्ट और केस के चक्कर में समय और पैसे की बर्बादी है, हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कीजिए। दूसरा एक और दिखाता हूँ मैं आपको, कैंप से भ्रष्टाचार मुक्त नियोजन हो। इस ट्विटर पेज पे भी लिखा हुआ है, कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हुए सभी अभ्यर्थी एक होकर कैंप का डेट निकलवाने की तरफ ध्यान दीजिए और बहाली को पूरा करवाइए। कैंप हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। जो एकता गर्दनी बाद में दिखलाई थी वह एक बार फिर से दिखलाइए। कोर्ट और केस के चक्कर में समय और पैसे की बर्बादी है। खुद डीएलएड एकता मंच, जो कि डीएलएड की एकता बनाने के लिए गठित किया गया है, उनके ट्विटर पेज पर भी इन्होंने साफ लिख रखा है। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं ये। मैं फिर कहना चाहूँगा कि नया रीट या डबल बेंच का रास्ता है, पर हमें 94,000 अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए बहाली यथाशीघ्र पूरा कराने की मांग करनी चाहिए। उम्मीद है कक्षा 6 से 8 की बहाली हो जाने के बाद कैंप के माध्यम से 55 मेगा अंक के अभ्यर्थियों का भी कक्षा 1 से 5 में बहाली हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्वयं डीएलएड एकता मंच भी यह चाहता है कि अब कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़ते हुए आगे की बहाली की तरफ ध्यान दिया जाए। तो फिर आखिर वह लोग कौन है जो इस बहाली को फंसाना चाहते हैं? तो संदेह की सुई सिर्फ 3 लोगों की तरफ जाकर टिकती है। तो वह 3 लोग कौन है, तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला, यह वह लोग हो सकते हैं जिनका काम है सिर्फ बहाली को फंसाना और चंदा उगाही करना, यानी कि चंदा गैंग। चंदा गैंग को इससे कोई मतलब नहीं है कि बहाली होगी या बहाली नहीं होगी, बहाली होनी चाहिए या बहाली नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें अपने चंदा को इकट्ठा करना है, उसका घोटाला करना है और अपना मुनाफा कमाना है और आपके करियर को बर्बाद करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि पैसा भी वह आपसे लेंगे और भविष्य भी वह आपका ही बर्बाद करेंगे। दूसरा संदेह किसके तरफ जाता है? दूसरा संदेह का कांटा जो जाता है वह सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थियों की तरफ भी जाता है। मैं सभी सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थियों की बात नहीं करता, कुछ लोगों की बात करता हूं जो सिर्फ यह सोचते हैं कि हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। यानी वह ग्रुप में या फिर फेसबुक पे कुछ इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि बीएड और डीएड के अभ्यर्थियों में टकरार बनी रहे और वह अपनी रोटी सेकते रहें, जिससे कि अगर बहाली में उनका नहीं होता है तो किसी का भी ना हो और यह बहाली लंबी खींचती रहे, ताकि कुछ ना कुछ वह अपने लिए उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करे। तीसरा शक का सुई किसके तरफ जा सकता है? तो तीसरी शक की सुई अगर किसी की तरफ जाता है तो वह उन लोगों की तरफ भी जाते हैं जो कि जनवरी में होने वाले सीटेट में शामिल होने वाले हैं। वह भी अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ ऐसा ही दिमाग लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस बहाली को लंबा
खींच कर रखा जाए, ताकि हम लोग जब पास हो तो हम लोग भी इस बहाली में इंटरफेयर कर सकें, हम लोग भी अपनी मांगे रख सकें कि हमें भी इसमें शामिल करो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको इन लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जो कि आपको फंसाएंगे, खुद का उसका भविष्य बने या ना बने। और मुख्य रूप से मैं चंदा गैंग की बात करना चाहूँगा। चंदा गैंग को आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना पैसा कमाना है, चंदा बनाना है और आपके पैसे से ही आपको बर्बाद करना है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको बहाली करवाना है या चंदा गैंग को सहयोग करके अपना भविष्य खुद बर्बाद करना है। आप सभी लोग समझदार हैं, उम्मीद करता हूं सही फैसला लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।